तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने मिनी ओएलटी और एयर फाइबर को मिक्स किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी ऊपर ओएलटी लगी है इसमें हमारा वन ब्रॉडबैंड चलता है और जो नीचे ओएलटी लगी है इसमें बीएसएनएल चलता है। हमने इन दोनों को मर्ज किया हुआ है अलग अलग, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा बैकअप सर्वर लगा है और नीचे जो हमारा है ये हमारा स्विच लगा है गीगाबाइट नेटगियर का। ये हमारे सभी एयर फाइबर को गए हुए हैं, ठीक है। और हमने इसको किया क्या है तो मैं आपको सिंपल सेटिंग बता दूं कि आपका जो ये पोर्ट आप देखेंगे ग्रीन G5 और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, हमने G5 को G1 से कर दिया। बस आपको सिंपल से एक काम ये करना है कि जितने आपके अपलिंक पोर्ट होंगे, ठीक है दोस्तों, उनको आप आइसोलेट कर दीजिएगा, बाकी को आप नॉर्मल रहने दीजिएगा। तो इस ओएलटी में जैसे ही इंटरनेट जाता है स्पॉन के द्वारा बाहर आता है और ऐसे ही इस G5 को हमने अनटैग किया हुआ है और इससे हमारा इंटरनेट आ जाता है हमारे इस स्विच पर और स्विच के सभी पोर्टों से हमारा मिक्स इंटरनेट निकलने लगता है दोनों ओएलटी से। और इसके बाद इनको हम ले गए हैं अपने एयर फाइबर के जो सेक्टर लगे हैं, जिससे हम आगे चल के कहीं भी आप इंटरनेट हम लोगों को दे पा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एक स्टेप है। अगर आप ओएलटी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आप इन स्टेप को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो हमने बैकअप सर्वर है, बैकअप सर्वर का लिंक भी हमने अपने ओएलटी को दिया हुआ है कि अगर कभी मीडिया हमारा ब्रेक हो जाए तो हम तुरंत उसको बैकअप सर्वर के जरिए चला सके। साथ ही बैकअप सर्वर हमारा ओएलटी के जरिए बात के हमारे स्विच में भी आया है, तो हम अपने स्विच में जितने एयर फाइबर लगाए हैं वहाँ पर भी बैकअप सर्वर हम आसानी से चला सकते हैं। इस प्रकार हम अपना ये पूरा सेटअप बनाए हुए हैं और ये हमारा गीगाबाइट का स्विच है, बहुत ही बेहतरीन स्विच है नेटगियर का और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सारे फीचर में भी काम आता है, एडवांस फीचर इसमें है और साथ ही ये पीओई स्विच भी है, ठीक है दोस्तों। तो आप एयर फाइबर अगर आपका है या बहुत सारे पीओई सपोर्टेड जो डिवाइस हैं आप उसको डायरेक्ट इसी से सप्लाई आप दे सकते हैं। तो ये हमारा हमने FTTH यानी मिनी ओएलटी और एयर फाइबर को मिक्स किया हुआ है। इसे आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं और आप कहीं भी इंटरनेट आप दे सकते हैं। बस एक काम आपको और करना है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा उनके लिए जो टैग वी लाइन का प्रयोग करते हैं जैसे कि BSNL, तो BSNL के केस में मैं बता दूं आपको, जैसे दिख रहा है BSNL का ये हमने दिया है G7 में, ठीक है। बस आप ये गौर करें कि BSNL के जितने वी लाइन हैं आप उस वी लाइन को आपको पास करना पड़ेगा उस पोर्ट के जरिए, तभी आपके एयर फाइबर के जो कनेक्शन है वहाँ पर BSNL का कनेक्शन चलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप BSNL के कनेक्शन का प्रयोग एयर फाइबर में यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिस पोर्ट को आप टैग करें जिस वी लाइन से, कस्टमर को उस वी लाइन को दे दें और आप आसानी से आप अपने कनेक्शन BSNL के हों या 1OTT के या और भी ISP जो भी आपको हों, आप उनको आसानी से मिक्स करके आप चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों।